हाय एवरीवन, क्या आप भी गिटार सीखते सीखते कहीं पे स्टक हो गए हो और समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या सीखें, किस तरह से बढ़ना चाहिए। कितना टाइम हो गया सिर्फ वही स्ट्रमिंग और सॉन्ग्स और सिंगिंग करते करते, वही कॉर्ड्स को गूगल पे सर्च किया और प्ले किया। इससे आप बहुत बोर हो चुके हो। अब आपको नहीं पता चल रहा कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए है और आने वाली सीरीज भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने। उससे पहले एक ध्यान से कहानी सुन। बहुत पहले ना, जब किसी के बोन फ्रैक्चर होता था या हड्डी टूटती तो लोग ना होम रेमेडी करके उसको रिपेयर कर लेते थे, हील कर लेते थे। बट 2 से 3 साल बाद या कुछ साल बाद उनको प्रॉब्लम ये होती थी कि काफ़ी सारे एक्शंस उनकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती थी। कई बार बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती। इट डिपेंड्स कि बोन कहाँ पे फ्रैक्चर है। तो ओवरऑल एक टाइम बीत जाने के बाद उनकी बॉडी स्टक हो जाती थी। यही सेम चीज आपके साथ भी होता है गिटार लर्निंग स्टार्ट करते टाइम। आप जब इनिशियली गिटार स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा किसी टीचर या इंस्टीट्यूट के अंडर में सीखना चाहिए, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। आपने गूगल पे जाकर के tapsultimateguitar.com या फिर यूट्यूब से जाकर के डिफरेंट टीचर से डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक सीख ली, जो कि इतना बड़ा मिक्सचर है कि आपको खुद नहीं पता कि आप खुद कैसा प्ले करते हो, आपकी नेचुरल टेक्निक क्या है। और इतना रैंडम डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एक टाइम आता है जब आप स्टक हो जाते। आप नो डाउट मे बी शायद लाइव परफॉर्म भी करने लग चुके होगे कि आप स्ट्रमिंग कर लेते हो, सिंगिंग कर लेते हो, कॉर्ड्स भी प्ले कर लेते हो, ओपन भी, बार कॉर्ड, बट ये नहीं पता कि आगे क्या करें, आपको समझ में नहीं आ। तो रीजन यही है कि आपके जो फंडामेंटल था ना वो बहुत वीक था। उसी टाइम पे अगर वो सही डायरेक्शन में होता तो शायद आज आपको पता होता कि आपको क्या करना है। यहीं पे अब अगर 3 साल बाद, 4 साल बाद आप किसी टीचर के पास जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या करे, वापस से पीछे स्टोरी में जाकर के देखिए कि अगर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा। अब तो ये नेचुरल हो चुका है। इसको ठीक करना है तो हमें वापस से बोन को वहाँ पे क्रैक करके वापस से सही अलाइन करना पड़ेगा। मीन्स जीरो, जो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, इतना बड़ा रिस्क आप लेना ही नहीं चाहते। सेम जी, आप जो रैंडम तरीके की टेक्निक्स लेकर के आए हो ना, वो मे भी शायद फ्यूचर में हेल्प ना कर। इसलिए जब एक टीचर कहता है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक एक्सरसाइज से ठीक करना पड़ेगा, आपके फिंगर में स्ट्रेचिंग नहीं है, आप फोर्थ फिंगर का यूज नहीं करते, आपके ऑल्टरनेट पिकिंग नहीं है, आप सिर्फ डाउन डाउन करते हो, ये बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स पे अगर वो वर्क करेगा तो यू फील्स लाइक जीरो। आप इतना बैक जा करके जीरो से स्टार्ट करना चाहोगे ही नहीं। इसलिए अब आपकी जर्नी फंस ही चुकी है। इसी वजह से आप बहुत सारे टीचर्स का डेमो लेते हो, बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइन करते हो, छोड़ते हो, ज्वाइन करते हो, छोड़ते हो, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं रहा। जब आप ही ने एक स्ट्रक्चर को नहीं समझा तो टीचर आपको कैसे समझे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको 4 मंथ्स हुए हैं, 1 मंथ हुआ है, 4, 5, 10 सॉन्ग्स किए हैं, या फिर 2 साल हो भी गया है, बट मेंटली अब आप प्रिपेयर हो चुके हो कि हमें फर्दर को सीखना है, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन अपने आप को खुद से सर्चिंग मोड पे मत डालिए, जिसकी वजह से आप कई साल वेस्ट कर दोगे अभी भी। तो ये था मेरा आपके लिए गाइडेंस, जिसकी मदद से आप अपना फ्यूचर स्मूथ कर सकते हैं और आज ही से लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी YouTube से अपनी बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, तो हमारा म्यूजिक थ्योरी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसको लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं एक म्यूजिक थ्योरी वीडियो में भी दिखूंगा। अगर आप हमें करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं E-Guitar Institute, और यू कैन सर्च ऑन वेब www.eguitarinstitute.com। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट कंसल्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।